नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बिहार में प्रचलित शादी की एक कुप्रथा जिसे पकड़ौआ विवाह, पकड़ौआ शादी या अंग्रेजी में फोर्स्ड मैरिज कहते हैं। बिहार पकड़ौआ विवाह के लिए एक ज़माने में बड़ा ही कुख्यात था। पकड़ौआ विवाह क्या है? पकड़ौआ विवाह वह है जिसमें लड़के को अगवा कर उसकी मर्जी के बिना लड़की से शादी करा दी जाती है। बहरहाल यह ऐसा क्यों है और ऐसा कब कब हो रहा है, इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले अभी क्या हुआ है इसे जानते हैं। दरअसल 2-3 रोज़ पहले बिहार के हाजीपुर में गौतम कुमार नाम के एक युवा को नई नई नौकरी मिली। यह नौकरी उन्हें तब मिली जब नीतीश कुमार की सरकार में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की बहाली की गई और इन नए नए शिक्षकों की बहाली होने के बाद बहुत सारे बिहार के स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में और उच्च विद्यालयों में बहुत सारे नए नए शिक्षक ने नौकरी ज्वाइन की है। उन्होंने अपना योगदान दिया है और बहुत सारे लोग उसमें अविवाहित हैं। हाजीपुर के इलाके में गौतम कुमार नाम के एक शिक्षक अपने घर से नौकरी के लिए निकले, स्कूल के लिए निकले, लेकिन वे देर तक घर नहीं लौट पाए। उनके परिजन परेशान हुए, उनके परिवार परेशान होकर उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। पुलिस तुरंत उन्हें तलाश करने में जुट गई, लेकिन जब तक पुलिस गौतम कुमार को ढूंढ पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल गौतम कुमार का अपहरण कर लिया गया था और गौतम कुमार का अपहरण पातेपुर थाना के रेपुरा गांव निवासी राजेश राय ने की थी। उन्होंने 5-6 बंदूकधारियों के दम पर गौतम कुमार को दिन दहाड़े अगवा किया और आज शाम को, रात को अपनी बेटी से, चांदनी से विवाह करा दिया। ऐसी खबर बिहार के अखबार में छपी है। उसके बाद यह मामला पुलिस में है और इस पर दोतरफा बयान दर्ज किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के यहाँ। सवाल यह है कि पकड़ौआ विवाह आखिर हो क्यों रहा है। बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि बिहार के ही पटना उच्च न्यायालय में 2 जजों वाली खंडपीठ ने 23 नवंबर 2023 को, यानी हाल ही में, पकड़ौआ विवाह के मामले में ही एक शादी को रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया और उस शादी को असंवैधानिक, गलत बता दिया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत जो शादी एक इंडियन आर्मी के स्टाफ, नवादा जिला के रहने वाले रविकांत की शादी ऐसे ही करा दी गई थी। नवादा जिले के रविकांत, जो इंडियन आर्मी में नौकरी करते थे, को 23 जून 2013 को लखीसराय के एक मंदिर में उस वक्त उठा लिया गया जब वे पूजा करने गए थे और उनका अपहरण कर उनकी भी शादी बिल्कुल इसी प्रकार से ज़बरदस्ती करा दी गई थी, जिसे बिहार में पकड़ौआ विवाह कहते हैं। उसके बाद इंडियन आर्मी के जो ये कर्मचारी थे, रविकांत थे, ये पहले भागकर नौकरी इन्होंने दोबारा जम्मू कश्मीर में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन वहाँ से लौटते ही इन्होंने मामला कोर्ट में दर्ज कर दिया। फैमिली कोर्ट में यह मामला 2013 से 2020 तक पड़ा रहा। अंत में फैमिली कोर्ट ने रविकांत यानी पिटिशनर के खिलाफ फैसला दिया था और उन्होंने इस शादी को सही करार दिया था। उसके बाद 27 जनवरी 2020 को यह मामला फैमिली कोर्ट से पटना उच्च न्यायालय में चला गया था, यानी रविकांत ने पटना उच्च न्यायालय की ओर रुख किया और 23 नवंबर 2023 को पटना उच्च न्यायालय के 2 जज जस्टिस पीबी बजंत्री और अरुण कुमार झा ने स्पष्ट रूप से रविकांत की शादी जो 10 साल पहले हुई थी को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में
सप्तपदी यानी अग्नि के फेरे के साथ 7 संकल्प माना जाता है के कारण शादी को सही करार दिया जाता है। लेकिन इसे भी गलत भी कहा जा सकता है अगर यह शादी ज़बरदस्ती कराई गई हो, चाहे लड़के की शादी ज़बरदस्ती हुई हो या लड़की की मर्जी के बगैर यह शादी हुई हो। आश्चर्य की बात है कि 23 नवंबर 2023 को बिहार में यह खबर प्रमुखता से सारे अखबारों में छपी, जिसका प्रकाशन न केवल बिहार के अखबारों में हुआ बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मीडिया में यह खबर चलाई गई और एनडीटीवी जैसे बड़े बड़े मीडिया संस्थानों से लेकर बीबीसी हिंदी जैसे बड़े मीडिया हाउस तक ने इस मामले पर विस्तार से रिपोर्टिंग की और लोगों को जागरूक किया। अब सवाल यह है कि पकड़ुआ विवाह, हम सभी जानते हैं कि पकड़ुआ शादी बिहार की एक ज़माने में बहुत बड़ी समस्या थी। बीच में यह समस्या कम हो गई थी, अचानक से फिर से यह समस्या बढ़ती जा रही है और पकड़ुआ शादी ने जोर पकड़ा है। कई मामले अखबारों के जरिए सामने आए हैं जिसमें कोई युवा अपने दोस्त की शादी अटेंड करने गया और उन्हें भी पकड़कर उनकी शादी करा दी गई। कई इंजीनियर अपने दोस्त की शादी में गए, उनकी भी शादी उनकी मर्ज़ी के बगैर पकड़कर कर दी गई। ऐसा ही मामला परसों चौथा रोज़ हुआ जब बिहार के हाजीपुर के गौतम कुमार अपनी ड्यूटी करने स्कूल गए थे, तभी रास्ते में राजेश राय नामक व्यक्ति ने गौतम कुमार को अगवा कर लिया, अपहरण कर लिया और अपनी बेटी चांदनी से उनकी शादी कर दी। बात यही नहीं है कि शादी कर दी तो ज़बरदस्ती की बात है। सवाल है कि ऐसा कौन सा पिता होगा, ऐसा कौन सा परिवार होगा जो अपनी बेटी की शादी बेटी की मर्ज़ी के बगैर करेगा और वह भी लड़के का अपहरण करके, लड़के का अगवा करके। आइए समझते हैं कि अभी तक जितनी भी पकड़ुआ शादी हुई उसका भारतीय सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा लड़के की पृष्ठभूमि थे और किन मानदंडों के आधार पर लड़कों की किडनैपिंग भी होती है। तो अगर आप सारे मामलों को विस्तार से देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने भी लड़के कभी भी बिहार में अगवा किए गए, उन्हें अपहरित किया गया, उनका अपहरण किया गया, इसमें से कोई भी लड़का दूसरे जाति का नहीं था, दूसरे धर्म का नहीं था, कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं था या अशिक्षित नहीं था। यानी कि जिन लड़कों का अपहरण हो रहा है वे लड़की के ही, क्योंकि अपहरण लड़की के परिवार वाले ही कर रहे हैं। आज तक ऐसा मामला सामने नहीं आया है पकड़ुआ शादी में कि जिसमें लड़की घर से अपनी नौकरी करने निकली हो और लड़कों के परिवार वालों ने उसका अपहरण कर लिया हो और उसकी मर्ज़ी के बगैर उसकी शादी कर ली हो और ये लड़के वाले उसी की जाति धर्म वाले निकले। ऐसा मामला अभी तक पकड़ुआ शादी में नहीं हुआ है। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि पकड़ुआ शादी में जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, सीधे सीधे जो सबसे बड़ा खतरा है वह लड़के के ऊपर है, यानी बॉय के ऊपर है, यानी उस लड़के के ऊपर है जो संभावित रूप से अविवाहित है मगर शिक्षित है, खासकर प्रोफेशनल डिग्री है और नौकरी में है। तो आप समझेंगे कि यह समस्या नहीं, एक विशेष प्रकार की समस्या है, साधारण समस्या नहीं है। बिहार में बहुत साल पहले, यानी 7-8 साल पहले एक मामला सामने आया था जिसमें एक लड़का और लड़की दोनों ने भाग कर शादी कर ली थी।
लड़की जब अपने घर से लड़के के साथ भाग जाती है तो लड़की वाले इसे अपना नाक कटने के बराबर, अपनी बेइज्जती के बराबर समझते हैं, बेइज्जती समझते हैं। और यहाँ तक आप देखेंगे कि बहुत सारे मामलों में ऑनर किलिंग हो जाता है, यानी कि लड़की को जब भगाकर कोई लड़का शादी करता है अपनी मर्ज़ी से, यानी कि लड़का लड़की के मर्ज़ी के अनुसार दो प्रेमी प्रेमिका भागकर शादी कर लेते हैं, तो इनका पूरा समाज ऑनर किलिंग करने के लिए लड़का लड़की को बेसब्री से ढूंढने लगता है। लड़की जब अपनी मर्ज़ी से भागकर लड़के से शादी कर लेती है तब भी लड़के की हत्या कर दी जाती है, लड़की की हत्या कर दी जाती है। हैदराबाद का एक मसला तो आपको याद ही होगा, जब ब्राह्मण लड़की ने अपने प्रेमी जो दलित थे एक लड़के से शादी कर ली तो उस लड़की के पिता ने दिन दहाड़े उस लड़के की हत्या कर दी थी। जहानाबाद, बहुत साल पहले जहानाबाद गया के इलाके में ही एक ऐसा मामला सामने आया था जहां लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ भाग गई और शादी रचा लिया। जब बहुत ही मुस्तैदी से लड़का लड़की को ढूंढा जाने लगा तो लड़की ने एक वीडियो के माध्यम से यह गाना यह अपनी बात को जाहिर किया था कि हम अपनी मर्जी से भागे हैं, ये मैं इनसे प्रेम करती हूँ, मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। उसने कहा था कि मैं मार भात खाऊंगी लेकिन इन्हीं के साथ ज़िंदगी बसाऊंगी। जो लोग बिहार के हैं और मगही भाषा समझते हैं या बिहार की भाषा से परिचित हैं उन्हें पता होगा कि मार भात खाएंगे इन्हीं के साथ ज़िंदगी बिताएंगे। यह डायलॉग इतना फेमस हो गया कि खेसारी लाल यादव ने इस पर अपने कई गाने बनाए और कहा, उन्होंने गाना बनाया कि नून रोटी खाएंगे इन्हीं के संग ज़िंदगी बिताएंगे। इतना ही नहीं, 2015 के विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने यह तेजस्वी यादव के लिए प्रचार के लिए गाना ही बना दिया था कि नून रोटी खाएंगे और तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। मुझे लग रहा है यह मामला 2020 का भी हो सकता है, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो सकती है, मेरी स्मृति का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन खेसारी लाल यादव का यह गाना बड़ा चर्चित हो गया कि नून रोटी खाएंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजद को ही जिताएंगे, ललटेन को ही जिताएंगे। सवाल है कि जिस बिहार में अभी भी लोग इतने संकुचित मानसिकता के हैं कि जहां पर लड़की अपनी मर्जी से अपनी प्रेमी के साथ भागकर शादी कर लेती है तो वहां लड़की के परिवार वाले दोनों को ढूंढकर हत्या करने के लिए आमादा रहते हैं, उसी बिहार में हर बार लड़के को पकड़ के पकड़ुआ शादी करा दिया जा रहा है। पकड़ुआ शादी की जितनी भी खबरें सामने आती हैं उन सभी में आप पाएंगे कि लड़के वाले ही अधिकांशतः कोर्ट की तरफ जाते हैं। अब सवाल है कि बिहार में पकड़ुआ शादी की ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है, ये कौन लोग हैं? तो आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिनकी मान्यता दहेज प्रथा में बहुत ज़्यादा है। यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य के रूप में भारत में जाना जाता है, अगर नहीं जाना जाता है घोषित रूप से, तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर खुले रूप में दहेज का लेन देन होता है, दहेज की बातचीत होती है और दहेज प्रथा के कारण परिवार टूटते हैं, परिवारों में स्त्रियों की हत्या भी होती है। तो दहेज प्रथा के कारण दहेज इतना अधिक है बिहार में कि एक खास प्रकार के जाति में, मैं यहाँ पे किसी भी उक्त जाति का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उच्च जातियों में अधिक दहेज है और दहेज प्रथा काफ़ी मजबूत है। तो आप देखेंगे कि उन्हीं जातियों में जिस जाति में सबसे अधिक दहेज है उन्हीं जातियों में लड़कों को ज़्यादा अगवा किया गया और पकड़ुआ शादी की गई।
पकड़ौआ शादी की सबसे बड़ी समस्या है कि यह सेम ही कास्ट में होता है, यानी सजातीय में ही होता है। दूसरी समस्या यह है कि लड़के की मर्जी के बगैर शादी हुई है, यह मामला तो सामने आ जाता है, लेकिन लड़की की मर्जी थी या नहीं, यह मामला कभी भी चर्चा में नहीं आता है। इसका सीधा मतलब है कि लड़की को बिहार में परिवार में बोझ समझा जाता है। अविवाहित नवयुवती को, लड़की को बिहार के परिवार वाले बोझ समझते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बिहार में बहुत सारे लोग अपनी बेटी को शिक्षा के लिए नहीं भेजना चाहते हैं बाहर, क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़की चौखट के बाहर जाएगी, घर के बाहर जाएगी तो प्रेम करेगी, अपनी मर्जी से शादी करेगी और दूसरे जाति धर्म के लड़के से शादी करेगी और उससे उनकी जातीय श्रेष्ठता के बोध को चोट पहुंचेगी, उनके जातीय घमंड पर प्रहार होगा। अपने जातीय वर्चस्व और घमंड को बचाने के लिए यही लोग लड़के को पकड़कर उसकी मर्जी के बगैर, यानी अपनी भी बेटी की मर्जी के बगैर ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं। लेकिन कोर्ट में मामला जब जाता है तब तक इन मामलों की सुनवाई में इतने वर्ष गुजर चुके होते हैं कि उसमें लड़की को तो किसी भी रूप में न्याय नहीं मिल पाता है। जो 23 नवंबर 2023 को भी 2 जजों ने जो निर्णय दिया, उसमें पिटिशनर यानी रविकांत को तो राहत एक प्रकार से मिल गया है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उस बीवी का क्या, उस औरत का क्या। रविकांत की जो पत्नी बनी बाद में ज़बरदस्ती शादी कराने के बाद, वो 10 साल किसी न किसी रूप में उनकी याद में या यह समाज के सामने उन्होंने रविकांत की पत्नी की पहचान के रूप में ज़िंदगी बिताई। उस लड़की की गरिमा को, उस लड़की के जीवन को, उस लड़की के भविष्य के बारे में किस न्यायालय में सुनवाई होगी? उस लड़की के भविष्य के बारे में ना तो समाज के पास कोई जवाब है, न तो हमारे न्यायालय के पास जवाब है, क्योंकि जो शादी एक ऐसा जटिल मामला है कि पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में शादी एक बहुत बड़ी समस्या है। शादी के बारे में आप अगर सोचेंगे गंभीरता से तो आप पाएंगे कि शादी के मामले में समस्या दो तरफा है। जहां लड़की वालों में ज़िद है कि उनका दामाद, यानी वे अपनी जाति का ही चाहिए, बड़े पोस्ट पर चाहिए, वेल सेटल्ड चाहिए, नौकरी वाला चाहिए। वहीं लड़कों की भी समस्या है कि जो लड़के शिक्षित हैं, नौकरी में चले गए हैं, वह भी लगभग ऐसे लड़की से ही या लड़की के परिवार से ही अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जो लड़की के परिवार अमीर हों, पैसे वाले हों और उन्हें मोटी रकम में दहेज दे सकें। तो इस दो तरफा मामले में पकड़ौआ शादी नाम की एक कुप्रथा ने जन्म लिया है, जहां एक तरफ लड़की के परिवार वाले बंदूक के नोक पर लड़के को अगवा कर अपनी बेटी से शादी करा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ लड़कों का आरोप है कि उनकी मर्जी के बगैर शादी करा दी गई। वास्तव में अगर आप इसकी जांच करेंगे तो पाएंगे कि लड़का बहुत मामलों में इसलिए कोर्ट नहीं गए क्योंकि वे कोर्ट जाना चाहते होंगे या उनकी मर्जी थी या नहीं थी, बल्कि लड़कों के ऊपर भी परिवार का दबाव होता है, क्योंकि लड़के के परिवार वालों को लगता है कि मेरा बेटा जो नौकरी में है, अगर इसकी शादी पारिवारिक रूप से अरेंज मैरिज होती तो लाखों रुपए दहेज में मिलते। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लड़की की दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि लड़की के परिवार वाले कितना दकियानूसी और संकीर्ण मानसिकता के होते हैं, जो जीवन भर अपने परिवार के जाति के इज्जत को सुरक्षित रखने के लिए बचाने के नाम पर अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, कॉलेज नहीं भेजते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती अपनी ही बेटी को किसी अनजान के गले में पत्नी के रूप में बांध देते हैं। सवाल है कि इसका हल क्या है? इसका हल ढूंढने के लिए
वर्षों से बिहार में सभी पार्टी के नेता चिंता करते हैं, भाषण देते हैं और कुछ कुछ स्कीम्स लाने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार ने तो बतौर मुख्यमंत्री ऐसे बहुत सारे योजनाएं चलाई ताकि जिसके कारण लड़की के परिवार वाले लड़की को पैसे के ही कारण, लालच में कहें या कॉन्फिडेंस के कारण, विश्वास के कारण स्कूल कम से कम भेज सकें, उन्हें कॉलेज भेज सकें। लड़कियों को ऐसे बहुत सारे स्कीम्स नीतीश कुमार ने बिहार में चलाए हैं कि लड़कियों को मैट्रिक पास करने पे, फर्स्ट डिवीज़न करने पे कुछ राशि दी जाती है, उन्हें बीए पास करने के लिए कुछ राशि दी जाती है। इतना ही नहीं, बिहार में तो यहाँ तक स्कीम है कि अगर लड़का लड़की, दो अलग अलग जातियों के लड़का लड़की प्रेम विवाह कर लेते हैं तो प्रेम विवाह को यानी विजातीय शादी को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बिहार सरकार कुछ रकम भी शादी के नव दंपति को, जोड़े को देती है। तो जहां एक तरफ से राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं, हर पार्टी, हर सरकार जहां एक तरफ से अपने भाषणों में और योजनाओं के माध्यम से लोगों को समझाना चाहती है कि जाति देश के लिए, देश की प्रगति के लिए नासूर है, कैंसर है। धर्म की आड़ में कट्टरता देश की प्रगति के लिए नासूर है। वहीं पूरा समाज अड़ा हुआ है कि जब वे सामाजिक रिश्ते बनाएंगे तो अपनी जाति और धर्म से बाहर नहीं जाएंगे, जिसके कारण ही जो हर एक जाति की यह समस्या आज हो गई है कि बहुत सारे लड़के, हर एक जाति की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के प्रत्येक जाति में आज यह संकट देखने को मिलता है कि बहुत सारे लड़के जो शादी करना चाहते हैं और उन्हें कोई भी समस्या नहीं है कि जिस लड़की से वे शादी करें वो किसी भी जाति धर्म की हो, लेकिन वे अपने पारिवारिक संकीर्णता के कारण, परिवार की संकीर्ण मानसिकता के कारण यह हिम्मत नहीं कर पाते कि अपनी मनपसंद की लड़की से या प्रेमिका से या प्रेम करें, खुलकर प्रेम करें और शादी कर लें। लड़की के साथ तो और भी भयावह स्थिति है। लड़की के मामले में तो जो परिवार बिहार में अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज भेजते भी हैं, वह अपनी बच्चियों पे इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस लगा के रखते हैं कि वो किस वक्त अपने घर से निकले और अगर 4 बजे कॉलेज छूटा है तो 4:30 तक वह घर वापस आए या नहीं आए, इस पर उनकी पैनी नज़र होती है। यानी कि लड़की के परिवार वालों को यह डर सताता रहता है कि ऐसा न हो लड़की ने अपने मनपसंद से कोई लड़का चुन लिया हो और उसके साथ वह शादी करना चाहती हो। इसको प्रेम को बिहार में दरअसल गाली की तरह समझा जाता है। प्रेम को बिहार में एक बदनामी के रूप में समझा जाता है और समझा भी क्यों न जाए, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रेमी प्रेमिका के मिलने के लिए कोई जगह भी नहीं है। पूरे समाज की आंखें नवयुवक नवयुवतियों पर गिद्ध की तरह रुकी रहती हैं। अगर एक अच्छा सुंदर जोड़ा, पढ़ा लिखा लड़का और पढ़ी लिखी लड़की साथ साथ बाज़ार में घूमते हैं तो पूरा समाज, पूरा बाज़ार, पूरे बाज़ार के दुकानदार, ग्राहक सभी घूर घूर कर ऐसे जोड़ों को देखते हैं जैसे प्रेम करना भारत में, प्रेम करना दुनिया में एक बड़ा पाप हो। लेकिन अगर आप इसी समाज की शिनाख्त करेंगे, गहरी शिनाख्त करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक से एक सामाजिक कुरीतियाँ छिपकर अपनाई जा रही हैं, एक से एक अपराध छुपकर किए जा रहे हैं और इसके बावजूद समाज में उन अपराधों के प्रति कोई विरोध नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हर बार कुछ नए नए यूट्यूबर जो उभरते हैं वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर ज़रूर चले जाते हैं, बॉयज़ कॉलेज के बाहर ज़रूर चले जाते हैं और नए नए जोड़ों से यह सवाल पूछते हैं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। बिहार में पटना विमेंस कॉलेज जैसे कॉलेज, एलीट लड़कियों के कॉलेज के बाहर भी मीडिया वाले जब पहुंचकर यह सवाल पूछते हैं, अक्सर यह सवाल लड़कियों से पूछते हैं, तो वे बताते हैं कि वे दोस्ती लड़कों से करना चाहते हैं लेकिन वे समाज से डरते हैं।
बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के खुलकर अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं। आपको ऐसे कई वीडियो यूट्यूब के अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों पर मिल जाएगा जहां पर खुल के लड़के लड़कियां आपस में मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, अपने जीवन को साथ साथ जीना चाहते हैं। लेकिन समाज के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, समाज में ऐसी कोई खुली बातचीत नहीं है, समाज का दायरा अभी इतना मुक्त नहीं हो पाया है कि दो एडल्ट लोग, दो युवा आपस में आपसी सहमति से साथ रह सकें, प्रेम कर सकें और अपना निर्णय खुद ले सकें। लेकिन इसी बिहार में पकड़ुआ शादी हो रही है। इसी बिहार में, बिहार ही क्या, पूरे देश में एक से एक विभत्स बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं। पहले एक ज़माने में बलात्कार की घटना होती थी तो आप अपराधी एक होता था, अब तो अक्सर गैंग रेप की बात होती है। तो हमारा समाज कुल मिलाकर प्रेम विरोधी है और बलात्कारी समर्थक है, क्योंकि जब तक इस समाज में बलात्कार के प्रति घरों में बात नहीं होगा, उसके विरुद्ध घरों में बातचीत नहीं होगी, बलात्कार नहीं रुकेगा। जब तक एक एक घरों में प्रेम को लेकर, लड़का लड़की के रिश्तों को लेकर खुले रूप से बात नहीं होगी, न तो पकड़ुआ शादी रुकेगा और न ही ऐसी विकृति वाले संबंध रुकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा के मामले में बिहार ही क्या, कहीं भी बात हो तो हर मामलों में बात हो। हाल में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जब लड़की की शिक्षा के लाभ को गिना रहे थे और जब उन्होंने इशारे में अपनी बात कही कि कैसे लड़कियां, शिक्षित लड़कियां कैसे अपने पति को उस वक्त भी कंट्रोल करती हैं, नियंत्रण में रखती हैं जिस वक्त बहुत सारे लोग नियंत्रण में नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण आबादी तेज़ी से बढ़ती है और परिवार में संकट बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है। ऐसे समय में भी लड़कियां अपना निर्णय अपने पति पर लागू करती हैं और यह संभव हो पाता है शिक्षा के कारण। जैसे ही नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में रखी थी तो उन पर अश्लीलता का आरोप लगाकर पूरी विपक्षी पार्टी नीतीश कुमार पर चढ़ गई थी, उन्हें माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया था। संभव है कि जिस लहजे में नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी हो उससे लोगों की आपत्ति हो सकती थी, होनी भी चाहिए थी, लेकिन इस बात पर भी खुलकर बहस होनी चाहिए थी कि आखिर नीतीश कुमार जिस मसले पर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे उस मसले पर बिहार क्या सोचता है और उस पर पूरे बिहार के राजनीतिक दलों को एकजुट होकर चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन राजनीति को तो आप जानते ही हैं कि खुलकर हर मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए, समाज को सुधारने की दिशा में बात करने के बजाय लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए ही अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देते हैं। पकड़ुआ शादी बिहार में फिर से एक बार तेज़ी से बढ़ रही है। पकड़ुआ शादी जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे अखबारों में इसकी रिपोर्टिंग हो रही है, वैसे वैसे आप समझ जाइए कि बिहार में महिला विरोधी अपराध भी बढ़ेंगे और लड़कों के खिलाफ भी अपराध होगा, महिलाओं पे जुल्म भी बढ़ेंगे। कुछ जुल्म ऐसे हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जो सीधे सीधे अपराध दिखते हैं और उसकी सज़ा है, कानून में सज़ा है, कानून उनको दंडित करते हैं। लेकिन कुछ अपराध लड़कियों के साथ ऐसे होते हैं जिसके लिए लड़कों को कोई सज़ा नहीं है, उसकी शिकार अकेले लड़कियां ही होती हैं। पकड़ुआ शादी में रविकांत को तो भले ही राहत मिली हो, लेकिन उनकी जो 10 साल तक सामाजिक दृष्टि में, समाज की नज़र में जो पत्नी थी, उनका क्या होगा, इसका जवाब न तो समाज के पास है न तो न्यायालय के पास है। हालांकि लड़की के परिवार हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 10 साल 20 साल और यह मैटर खींचेगा, लेकिन यह मामला न्यायालय में जितना अधिक खींचेगा, महिला के साथ जुल्म
उतना ही गहरा, उतना ही गंभीर माना जाना चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पर कौन खुलकर बात करेगा, क्योंकि हमारा समाज दकियानूसी है, हमारा समाज अंधविश्वासी है, हमारा समाज पाखंडी है, हमारा समाज झूठ पर आधारित समाज है। सच पर आधारित समाज अगर होगा तो वह खुलकर सभी मुद्दों पे अपनी बातचीत रखेगा, क्योंकि ये दुनिया सृष्टि को अगर चलना है तो युवाओं को और युवाओं के मसलों को खुलकर अपनी चर्चा में शामिल करना होगा। बिहार के जो युवक युवतियां बिहार से बाहर आ गए हैं, बहुत हद तक वह अपना निर्णय खुद ले पा रहे हैं, लेकिन जो लोग अभी भी बिहार में हैं उन पर अभी भी परिवार का निर्णय थोपा जाता है। पकड़ुआ शादी बिहार में फिर से जोर पकड़ रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बिहार में बेरोजगारी का दर बढ़ेगा, शादी की उम्र सीमा बढ़ेगी, वैसे वैसे पकड़ुआ ब्याह का, पकड़ुआ शादी की समस्या भी बढ़ेगी और लड़कियों पर एक यह अघोषित अपराध जो पहले उसके अपने परिवार वाले उसके साथ करते हैं, फिर ससुराल के परिवार वाले उसके साथ करते हैं, यह अपराध बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरा विश्लेषण, मेरी चर्चा अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पर भी मैं प्रतिक्रिया दूंगा और उस पर विस्तार से चर्चा भी अन्य आने वाले एपिसोड में होगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।